दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एज और पेजवेरा पर। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? आखिर ये देशांतर से हम समय कैसे निकालते हैं? जीएमटी किसे कहते हैं? क्या है ये जीएमटी? टाइम को हम अपने पृथ्वी पर ये देशांतर के माध्यम से यानी जीएमटी के माध्यम से कैसे निकालते हैं? प्राइम मेरिडियन क्या होता है? देशांतर यमोत्तर रेखा से समय कैसे निकालते हैं? ये हम आज पूरा इस वीडियो में समझेंगे। उम्मीद आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लॉन्गिट्यूड देशांतर हमने पढ़ रखा है कि अक्षांश रेखाएं पूर्णवृत्त होती हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट से वो देख सकते हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती हैं। जैसे ये हमारी ये अक्षांश रेखा है, ये हमारी ये क्या है, ये अक्षांश पृथ्वी पर ये हमारी अक्षांश रेखा है। तो ये क्या बनाती है? पूर्ण वृत्त बनाती है, एक सर्किल बनाती है जो पूर्ण रूप से। ठीक। इसके बाद जबकि इसके विपरीत जो हम देशांतर पढ़ रहे हैं, यमोत्तर रेखा अर्धगोलाकार रेखा बनाते हुए ध्रुवों के बिंदु पर मिल जाती है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यमोत्तर रेखा क्या होता है। तो जैसे कोई जो रेखा हम बनाते हैं, ये मान लीजिए रेखा है, इसको अगर हम कर्व की तरह ऐसे बना दिए तो इसको हम यमोत्तर रेखा बोलते हैं। ठीक। तो ऐसे ही ये पृथ्वी पर जो उत्तरी पोल से और दक्षिणी पोल पर, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर ये बन रहा है, ये कर्व की तरह बन रहा है दोस्तों। तो इसे हम ये अर्ध गोलाकार बन रहा है क्योंकि इधर से इधर मिल रहा है और दूसरी तरफ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक। तो ये अर्ध गोलाकार रेखा बनाते हुए ध्रुवों के बिंदु पर मिल जाते हैं, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक मिल जाती है। अगर आमने सामने के यमोत्तर को एक साथ मिला दिया जाए, मतलब ये वाला जो रेखा और इसके जो पीछे जो बना हुआ होगा रेखा, उसको एक साथ मिला दिया जाए तो ये पूर्ण वृत्त बन जाता है, ये यानी पूर्ण वृत्त बन जाता है। लेकिन इनकी गणना, बट जो ये वृत्त बन रहा है ये इधर से और दोनों तरफ से, लेकिन इनकी गणना दो अलग अलग यमोत्तर के रूप में होती है। मतलब ये वाला ये अलग इसको गिना जाएगा और जो पीछे बना हुआ अलग गिना जाएगा। ये यमोत्तर रेखा विषुवत वृत्त को समकोण पर काटती है। मतलब विषुवत जो वृत्त, जो वाली ये वाली जो विषुवत रेखा, हम भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं, यानी ये अक्षांश रेखा है, विषुवत वृत्त इसका नाम है। तो ऐसे ये जितने भी ये वृत्त बने हैं एक कोण बनाता है, जिसे हम बोलते हैं समकोण। ठीक। रेखा पर काटती है। मुझे समझ में आ रहा है। अक्षांश रेखा के विपरीत, यानी जो ये अक्षांश रेखा के विपरीत, जो ये अक्षांश रेखा के विपरीत देशांतर युग्मोत्तर की लंबाई समान होती है। ऐसा क्यों कह रहा है? तो जैसे अक्षांश जो रेखा जैसे जैसे बीच से, यानी जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जाती है तो ये अक्षांश रेखा कम होती जाती है, इसकी लंबाई क्या है, कम होती चली जाती है। लेकिन यही देशांतर रेखा के साथ नहीं होता। क्या होता है दोस्तों? ये देशांतर रेखा के साथ नहीं होता। देशांतर रेखा एक समान लंबाई, या सारे जो भी देशांतर रेखा होंगे सबकी लंबाई एक समान होगी। अब इसके बाद देखते हैं, अतः देशांतर युग्मोत्तर की संख्या 180 प्लस 180 बराबर 360 होती है। यानी यहाँ से जो एक ये रेखा में होगी तो यहाँ से यहाँ तक 180 हो जाएगी और जो पीछे वाली जो रेखा है वो भी टोटल 180 हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ते हुए ये टोटल रेखा कितना हो जाता है? 360। यानी देशांतर यमोत्तर की संख्या कितनी है? 360। तो यमोत्तर यानी ये कर्व वाली, कर्व को ही यमोत्तर बोलते हैं, या रेखा बोलिए या देशांतर यमोत्तर बोलिए। एनसीईआरटी में तो दोस्तों यमोत्तर ही लिखा हुआ है। सुविधाजनक गणना के लिए लंदन के निकट लंदन के निकट ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर यमोत्तर को अंतरराष्ट्रीय समझौते के द्वारा प्रमुख यमोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन माना गया है। इसको प्राइम मेरिडियन रेखा माना गया है, यमोत्तर रेखा माना गया है। इस स्थान के प्रमुख यमोत्तर को पूर्व या पश्चिम में, मतलब ये जो रेखा है इस स्थान के पूर्व पूर्व या पश्चिम में उस स्थान की कोणीय दूरी होती है। अब ये जो जो दूरी बन रही है ये वाली, इसे कोणीय दूरी बोलते हैं। देशांतर का मान प्रमुख यमोत्तर के पूर्व तथा पश्चिम में 0 से 180 होता है। 0 से कितना होता है? 180। ये हमारा जो है ये देशांतर है। अब इसका देशांतर का मान कितना है दोस्तों? 0 है। और यहाँ से जैसे जैसे ये आगे देशांतर रेखाएं मिलती जाएंगी, बढ़ते जाएंगे, तो इसका टोटल मान कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही पश्चिम की तरफ जो ये चलेगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक, 180। 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। एक साइड को हम क्या बोलेंगे? एक साइड को हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, इस वाली साइड को हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध, और इस वाली साइड को बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। हम सभी, मतलब अब हम देखते हैं देशांतर और समय, यानी देशांतर और समय का क्या रिलेटिव है, क्या संबंध है, इसको हम समझने वाले हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर
पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय एक पश्चिम में सूर्यास्त होती है। यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय होता है एवं पश्चिम में सूर्यास्त होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 360 देशांतर अर्थात एक चक्कर लगाता है। यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 360, ये जो देशांतर जो उत्तर रेखाएं बनी हुई है, ये 360 पूरा चक्कर लगाता है तो कितना होता है, एक मतलब 24 घंटा लग जाता है। क्योंकि 180 डिग्री देशांतर प्रमुख यमोत्तर के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ स्थित है। अब 180 डिग्री के मतलब इधर जो ये प्रमुख जो देशांतर है हमारा मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, जिसको हम जीएमटी भी कहते हैं दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम। इसको आगे हम समझेंगे जीएमटी क्यों कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। इधर 180 और इधर 180, यानी ये दोनों मिलकर 360 हो जाता है और 360 पूरा चक्कर लगाने में हो जाता है आपका 24 घंटा। इसलिए सूर्य की प्रकाश पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने में 12 घंटा लगता है। अब इधर से इधर जाने में कितना लगता है, 12 घंटा, और उधर से इधर आने में कितना लगता है, 12 घंटा। तो टोटल क्या आ जाता है, 24 घंटा। इस प्रकार सूर्य पूर्व से पश्चिम जाने में प्रति घंटा, इस प्रकार सूर्य पूर्व से पश्चिम जाने में प्रति घंटा मतलब हर घंटा, एक घंटा में 15 डिग्री देशांतर चला जाता है। एक घंटा में 15 डिग्री देशांतर, या 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को ये चलता है। 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर सूर्य की जो प्रकाश है वो चलती है, पार करता हुआ दिखाई देता है। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ता है। यदि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय क्या होता है, घटता है। किसी क्षेत्र के स्थानीय समय का निर्धारण, मान लीजिए हमें इस क्षेत्र का स्थान का समय का निर्धारण करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम प्रमुख यमुनोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन, जिसको जीएमटी भी बोलते हैं, पर होने वाले समय के सापेक्ष ही किया जाएगा। यानी जब हम यहाँ का हमको समय निकालना है तो जो मेन वाली जो देशांतर यानी देशांतर रेखा, यमुनोत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन या जीएमटी भी कहते हैं, इसके सापेक्ष यहाँ पे अगर जो भी टाइम होगा उसी टाइम को हम गणना करते हुए यहाँ का टाइम निकालेंगे। फिर यहीं का टाइम को गणना करते हुए, यहीं को देखते हुए हम यहाँ का भी टाइम कहीं का भी हम निकालेंगे, पर ये वाली जो रेखा रहेगी, इसी रेखा के ग्रीनविच मीन टाइम को लेते हुए वहीं से हम इसको मानकर ही निकालेंगे। तो आइए दोस्तों, कुछ उदाहरण द्वारा हम प्रमुख यमोत्तर सापेक्ष समय के निर्धारण को समझते हैं। भारत का मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत में देशांतर रेखा को समझने से पहले इस गोलोक पर भारत को देखते हैं किस साइड में है, साइड में देखते हैं। तो इस गोलोक पे सबसे पहले जो मेरिडियन यमोत्तर रेखा है, जीएमटी, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ से, और ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री विषुवत रेखा, 0 डिग्री, ठीक। तो देशांतर रेखा से पूर्वी साइड, यहाँ पे भारत का मैप पड़ा हुआ है, यानी भारत यहाँ पे है, ठीक। तो पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी गोलार्ध में, अब पूर्वी गोलार्ध में, तो इसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर में भारत का मैप है, और भारत का मानक समय रेखा पूर्वी देशांतर में बना हुआ है, जो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री, और इसका जो टाइम है इसमें है, और 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा, 5.5 घंटा ये आगे है। तो मैप पे देख लेते हैं इस बार इसको। मैप में ये रहा भारत, और यह मेन क्या है, 0 डिग्री देशांतर, और यहाँ से इसकी दूरी है 82.5, यानी 0 यहाँ पे रहेगा, फिर 1 2 3 करते करते यहाँ पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा 82.5, ठीक। और 5.5 घंटा आगे। तो इस जगह पर ये मानक समय जो रेखा होकर गुजर रही है, कितनी डिग्री पर है, कितना समय आगे है, किस राज्य से होकर गुजरता है, अब इसको हम देखते हैं और कुछ देख चुके हैं। तो ये है भारत का मैप। इस रेखा का जो गुजर रही है, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी दिशा में है, मेन मेरिडियन जीएमटी रेखा से, ठीक। तो ये भारत गुजर रहा, भारत से जो पूर्वी देशांतर रेखा, मेन रेखा भारत के लिए, जैसे कि हर देश के लिए एक मानक समय रेखा होता है, ठीक। मानक समय रेखा उस देश के टाइम को बताता है जिसके सापेक्ष मेरिडियन रेखा यानी प्रमुख यमोत्तर रेखा और रेखा के सापेक्ष बताता है। तो भारत का ये जो प्रमुख रेखा, भारत के लिए जो ये प्रमुख रेखा है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है और किस जगह पर इसका मेन पॉइंट है। तो सबसे पहला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, और तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है उड़ीसा, और पांचवा राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, इसके जस्ट नीचे आ जाइए तो मध्य प्रदेश, और इसके जस्ट नीचे आ जाइए तो छत्तीसगढ़, और इसके जस्ट नीचे आ जाइए तो उड़ीसा, यहाँ से उड़ीसा टच हो जाता है, और ये रहा आंध्र प्रदेश से होते हुए ये नीचे चला जाता है। तो उत्तर प्रदेश में एक मेन जगह है जहाँ पर इसको
मेन पॉइंट बनाया गया है वो है मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर को मेन आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मानक बताया गया है 82.82 डिग्री देशांतर पे।